A very good morning to all of you. I hope you all are good. So, guys, today I'm going to make a series of reading practice. So, guys, I would like to request all of you please watch full video so that you get more confident to read and understand. I will explain from beginning to end and also I will discuss most important vocabulary. So, here we will discuss a very interesting story of class 6 NCERT, A Tale of Two Words. Along with that, we will also learn in this video how to translate English to हिंदी. सो गाइस, मैं आपको एक छोटा सा कंपेडियम बताता हूँ. इस कहानी एक दो पक्षियों की कहानी है. ठीक है. इसमें आप अभी दो पक्षियों की कहानी के बारे में पढ़ोगे कि कैसे आप जब संगत में रहते हो तो संगत का असर कैसे आपको प्रभावित करता है. जब आप अच्छे के साथ रहते हो तो अच्छा होते हो और बुरे के साथ रहते हो तो बुरा होते हो. सो गाइस, मैं बस अब छोटी सी कंपेडियम में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा अच्छे के साथ अपना टाइम अच्छी जगह बिताइए, अच्छे लोगों के साथ बिताइए, सो दैट कि आप भी अपने जीवन में अच्छा कर सकें. ओके. और मैं इस वीडियो सीरीज़ में, ये मेरा पहला सीरीज़ है वीडियो का, तो इसमें आप अभी सीखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश से हिंदी करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. तो सबसे पहले तो आपको बेसिक्स आनी चाहिए, बेसिक्स रूल्स आनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए, कुछ वोकेबलरीज आनी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाओगे. अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप आज से लेके 21 दिन तक कंटिन्यूअसली आप इसमें बने रहो. मैं आपको एक एक वर्ड्स का इंग्लिश टू हिंदी करके आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा. मेरे पास जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और 100% समझाऊंगा. ओके. बस आप एक कंटिन्यूअस बने रहोगे. और इसके साथ साथ मैं एक ट्रांसलेशन सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ. तो जिन लोगों को भी ट्रांसलेशन सीखना है शुरू से लेकर अंत तक, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कि सर मुझे ट्रांसलेशन सीखना है. तो बताना, उस हिसाब से मैं जैसे जैसे कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं आपको एक वीडियो फिर से प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा. अभी मैं आपको यहाँ से एक ट्रांसलेशन बताना शुरू करता हूँ, रीडिंग कराना शुरू करता हूँ. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट द स्टोरी ऑफ अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. तो देखते हैं दो पक्षियों की कहानी. क्या है दो पक्षियों की कहानी? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया. ओके. अ मदर, एक सेकेंड. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक माँ पक्षी और हर टू यंग वंस, उसके दो युवा यंग वंस, युवा पक्षी. ठीक है. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहा करते थे. द मदर वाज किल्ड पैसिव है गाइस. जैसे मैंने बताया था ना कि आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन की, एक्टिव पैसिव की, टेंसेस की. तो वो यहाँ पे काम आएगा. तो अभी आप सीखो. अभी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे. बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा. ठीक है. द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. तो जो माँ पक्षी है, मदर बर्ड है, was killed, मारी गई थी, in a storm, एक आंधी में, and the young birds, और उसके जो बच्चे थे, यंग बर्ड्स थे, वर सेपरेटेड, वह अलग हो चुके थे, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, प्रत्येक ने अलग अलग घर पाया. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, अलग अलग घर पाया. तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, नया वर्ड क्या सीखा, सेपरेटेड. सेपरेट मतलब अलग हो जाना, अलग अलग रहना. ठीक है. लिव्ड, रहते थे. यंग बर्ड्स, उसके नवजात बच्चे, शिशु, यंग बर्ड्स. अब आगे पढ़ते हैं. देयर once lived a bird and her two newborn babies. Yes, there once lived
a bird and her two newborn babies. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक पक्षी और उसके दो नवजात बच्चे जंगल में रहते थे. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest. उनके पास एक घोंसला थी. In a tall shady tree. एक बड़े से छायादार वृक्ष में. In a tall shady tree. And और there the mother bird. वहाँ जो माता पक्षी थी took care देखभाल करती थी of her little ones अपने छोटे प्यारे बच्चों का day and night दिन और रात. One day एक दिन there was a big storm एक काफ़ी बड़ा तूफान आया था. There was thunder बादलों की गड़गड़ाहट थी. लाइटिंग थी बिजली का चमकना था और बारिश थी. एंड और द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज और जो हवा थी तेज हवा वो ब्लू डाउन कर दी उड़ा ले गई उखाड़ ले गई बहुत सारे वृक्षों को. द टॉल ट्री इन विच वह बड़ा वृक्ष इन विच जिसमें द बर्ड्स वो पक्षी लिव्ड रहते थे ऑल्सो केम डाउन वह भी उखड़ गया वह भी गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच एक बड़ा सा ब्रांच शाखा हिट द नेस्ट उनके घोंसले को हिट किया चोट किया. एंड किल्ड द बर्ड और पक्षी को मार डाला. फॉर्चुनेटली सौभाग्य से फॉर द बेबी बर्ड्स बच्चे पक्षी के लिए द स्ट्रॉन्ग विंड जो तेज हवा थी ब्लू देम अवे टू द अदर साइड उन्हें दूसरे साइड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के दूसरे तरफ उड़ा ले गई. ठीक है कहाँ गए ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वन ऑफ देम उनमें से एक वन ऑफ देम केम डाउन नियर केव गुफे के नज़दीक गिरा. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड जहाँ एक रॉबर्स का गैंग रहता था. द अदर लैंडेड और दूसरा लैंड किया आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम ऋषि आश्रम के नज़दीक. अ लिटिल डिस्टेंस अवे वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर. डे पास्ट दिन गुजर गए. एंड द बेबी बर्ड्स और जो बच्चे पक्षी थे बिकेम बिग बर्ड्स और युवा पक्षी बन गए. ठीक है बिकेम बिग बर्ड्स. वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री देश का राजा द किंग ऑफ द कंट्री देश का राजा केम टू द फॉरेस्ट जंगल में आया टू हंट शिकार के लिए. ही सॉ अ डियर उसने एक हिरन को देखा. एंड रोड आफ्टर इट और उसके पीछे भागा. इट रैन डिप इनटू द फॉरेस्ट वह भागते भागते तेज जंगल में काफ़ी अंदर जंगल में चला गया बाय द किंग. ठीक है डिप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग राजा पीछा करते करते उस जंगल में काफ़ी अंदर चला गया. सून जल्द ही द किंग लॉस्ट हिज वे राजा लॉस्ट हिज वे अपना रास्ता गुम हो गया खो गया. एंड डिड नॉट नो नहीं जानता है वेयर ही वॉज कि वह कहाँ था. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम वह काफ़ी लंबे समय से चल रहा था. ठीक है ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय से चल रहा था. टिल ही केम टू द अदर साइड जब तक वह दूसरे तरफ नहीं पहुंच गया ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के. वेरी टायर्ड बाय नाउ अब वो काफ़ी थक चुका था. वेरी टायर्ड बाय नाउ अब वह काफ़ी थक चुका था. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स उसने अपने घोड़े को खोला. एंड सेट डाउन और बैठ गया अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे. दैट स्टूड नियर अ केव जो गुफे के नज़दीक था. सडनली अचानक ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट तो अचानक ही उसने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट एक तेज आवाज़ सुनी. क्विक हरी अप
जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और इसके ज्वेल्स ले जाओ, एंड हिज हॉर्स, और इसके घोड़े भी, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये भाग जाएगा, स्लिप हो जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप, वह लुक्ड अप किया, ऊपर देखा, एंड सॉ, क्या देखा, अ बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ा भूरा पक्षी, ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसके नीचे जहाँ वो बैठा था, अंडर विच ही वॉज सी, जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ पे देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन पक्षी है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस, ही उसने ऑल्सो हर्ड यह भी सुना, एक फेंट नॉइसेस जो धीमी आवाज़, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो गुफा से आ रही थी। ठीक है। ही क्विकली गॉट ऑन, अब देखो यहाँ पे गॉट ऑफ था ना, ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को खोला, अब यहाँ इसने अपने घोड़े को फिर से ले लिया। ही क्विकली, जल्द ही उसने गॉट ऑन किया टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, एंड रोड अवे, और वहाँ से निकल गया, एज फास्ट एज ही कुड, उतना तेज जितना वह कर सका। ओके, आगे पढ़ते हैं। द किंग, राजा, वाज अमेज्ड, आश्चर्यचकित था, टू हियर, सुन करके, अ सिमिलर वॉइस अगेंस्ट, वैसा ही एक सिमिलर वॉइस सुन करके वो फिर से आश्चर्यचकित था। ही केम टू नो, वह आया, टू नो, जानने के लिए, द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, पक्षियों की असली कहानी। ही मेड द ऋषि, वह ऋषि से मिला, हु एक्सप्लेन, जिन्होंने एक्सप्लेन किया, द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड्स, प्रत्येक पक्षियों की बिहेवियर को, उनके आचरण को। ओके, सून ही केम टू अ क्लियरिंग, जल्द ही एक समाशोधन पर आया, विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम के जैसा था, दिख रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, अपने घोड़े को बांधा, टू अ ट्री, पेड़ से, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और इसके छाया में बैठ गया। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, अचानक उसने एक मीठा आवाज़ सुना, जेंटल वॉइस सुना, अनाउंस हुआ, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर आए, एंड रेस्ट, और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में कुछ ठंडा पानी है। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को आरामदायक बनाइए, ईज कीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा लुक्ड अप किए, एंड सॉ अ बिग, और फिर से एक बिग ब्राउन बर्ड देखा, इन द ट्री, पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड, यह दिखता था दूसरे पक्षी के जैसा बिल्कुल। आउटसाइड द केव, गुफे के बाहर के। ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ लाउडली, अपने आप से तेज आवाज में उसने कहा कि यह वही पक्षी है जो गुफे के साइड के जैसा दिख रहा है, गुफे के पास जैसा उसने देखा था वैसा ही बिल्कुल दिख रहा है। यू आर राइट सर, आप बिल्कुल सही हैं सर। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रोबर्स, लेकिन उसने लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही नाउ, अब वह उन लोगों के जैसा ही बात करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वह मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, तुरंत इसके बाद ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, स्वागत है सर। ही सैड टू द किंग, उन्होंने राजे से कहा। ठीक है, ही सैड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने घर जैसा महसूस करें। यू लुक टायर्ड, आप थके दिख रहे हैं। ठीक है, यू लुक टायर्ड, आप थके दिख रहे हैं।
रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए विश्राम कीजिए, देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे फूड को शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने ऋषि से कहा, द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, कैसे वे बिहेव्ड किए थे, डिफरेंटली, अलग अलग, सो दाउ दे लुक्ड सो लाइक, यद्यपि वे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, यद्यपि वे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, यह जो जंगल है पूरे आश्चर्यचकित चीज़ों से भरा पड़ा है। ही सेड, उन्होंने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, होली मैन ने स्माइल किया, साधु ने स्माइल किया, हंसा और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक जाना जाता है जैसे लोगों के साथ हुआ रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें हमेशा अपनी चीज़ों को बहुत सही ढंग से चुनाव करना चाहिए, हमें कभी भी गलत लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, हमें कभी भी गलत चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसा आप गलत लोगों के साथ रहते हो वैसा ही गलत काम करते हो, जैसा गलत काम करते हो वैसा ही आपका बिहेव, वैसा आपका आचरण बन जाता है। तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए अपने दोस्त को चुनने में, अपने खाने को चुनने में, अपने व्यवहार को चुनने में। जब आप ऐसा सही करते हो तो सही बनते हो, आप कभी भी गलत नहीं करते हो। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, दैट बर्ड, वह पक्षी हमेशा ही, हैज़ ऑलवेज हर्ड, हमेशा ही सुना है, द टॉक ऑफ रॉबर्स, लुटेरों की बातचीत, ही इमिटेट्स देम, और वह उनकी नकल करता है। इमिटेट्स करना मतलब नकल करना होता है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और रॉबिंग पीपल के बारे में बात करते हैं। दिस वन, और यह, हैज़ रिपीटेड वाट ही हैज़ ऑलवेज, और यह वह रिपीट करता है जो यह सुनता है हमेशा। ही वेलकम पीपल, वह लोगों को स्वागत करता है, टू द आश्रम, आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं आपको इस प्लेस के बारे में और बताऊंगा। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, इस प्लेस के बारे में और बताऊंगा। एंड दीज बर्ड्स, इन पक्षियों के बारे में भी। सो गाइज, अभी आपने देखा कि मैंने इस स्टोरी को भी कैसे आपको ट्रांसलेट किया, पढ़ाया, ठीक है। तो सिमिलर, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। तो इस दो पक्षियों की कहानी के जैसा ही सभी लोगों की कहानी होती है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आपकी संगति मिलती है, जैसे जैसे आपके दोस्त मिलते हैं, आपका विचार भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है। आप अच्छे के साथ रहते हो तो अच्छा बनते हो, और बुरे के साथ रहते हो तो बुरा बनते हो, ठीक है। तो हमें हमेशा अपने दोस्तों का चुनाव करने में सतर्क रहना चाहिए गाइस। साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट कि मैं और भी ऐसा वीडियो ला सकूं। आप लोग इसको जितना ही लाइक करोगे, जितना सपोर्ट करोगे, तो मुझे और वीडियोस बनाने में हिम्मत मिलेगा, ताकि मैं और वीडियोस को ला सकूं, बना सकूं गाइज। ओके। और इसमें आपको जो भी दिक्कत हुआ हो, जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको कमेंट में आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सारा उसको बताऊँगा, जितना मुझसे समय मिलेगा मैं सारे उसमें आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। और आप कंटिन्यूअस इस वीडियो को लगातार इस सीरीज़ को कंटिन्यूअस पढ़ो, तो आपको पक्का ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ ट्रांसलेशन का भी वीडियो शुरू करने वाला हूँ, तो जहाँ पे मैं आपको एक बेसिक से ट्रांसलेशन बताना शुरू करूँगा। उस ट्रांसलेशन की सीरीज़ को भी आप देखो और वहाँ से भी सीखो। सो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर।